ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। कह दो अंधेरों से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब न हम हारेंगे न आपको हारने देंगे, अब न हम झुकेंगे न आपको झुकने देंगे, अब न हम रुकेंगे न आपको रुकने देंगे, अब न हम थकेंगे न आपको थकने देंगे। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए ठान लो कि सफलता जब तक नहीं मिले तब तक संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और संघर्ष के द्वारा ही सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? अरे बोलो किसके बारे में? राजस्थान के आणविक खनिजों के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज हैं, उनकी क्या अवस्थिति है कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में आणविक खनिज पाए जाते हैं और कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके बारे में डेप्थ में आज अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 4 प्रकार के आणविक खनिज पाए जाते हैं बेसिकली, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम। इस प्रकार के 4 आणविक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके बेसिकली आणविक खनिजों के बारे में हमेशा विशेष रूप से आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है, उनका उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है। विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र की अविष्ट ध्यान होनी चाहिए कि राजस्थान में कहाँ कहाँ यूरेनियम का उत्पादन होता है, कहाँ पर थोरियम का उत्पादन होता है, कहाँ पर लिथियम का उत्पादन होता है और कहाँ पर बेरिलियम का उत्पादन होता है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी ध्यान है तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज किसके बारे में? आणविक खनिजों के बारे में। तो शुरू करते हैं राजस्थान में आणविक खनिज। राजस्थान में आणविक खनिज, राजस्थान में आणविक खनिज, राजस्थान में आणविक खनिज, आणविक खनिज, आणविक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले खनिज लेते हैं आणविक खनिज में, पहला कौन सा खनिज लेते हैं? यूरेनियम। कौन सा खनिज? बोलो यूरेनियम। यूरेनियम खनिज विशेष रूप से इसके बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? बेसिकली ये सामरिक महत्व का खनिज है और इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है? सामरिक महत्व का खनिज है, सामरिक महत्व का, सामरिक महत्व का खनिज। तो यूरेनियम के बारे में पूछ लेंगे यूरेनियम का क्या उपयोग है, किस काम आता है, तो बता देना सामरिक महत्व का खनिज है। सामरिक महत्व का खनिज, नाभिकीय विखंडन में उपयोग, नाभिकीय विखंडन में उपयोग, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में उपयोग। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना ने कि यूरेनियम का उपयोग पूछे तो नाभिकीय विखंडन में बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है और ये सामरिक महत्व का खनिज है। तो यूरेनियम के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है और ये एक आणविक खनिज है, आणविक खनिज है। बेसिकली ऊपर लिखा हुआ है आणविक खनिजों के बारे में ही अध्ययन कर रही है, ठीक है, आणविक खनिज है तो भी जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है, आणविक खनिज है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसके बारे में। ये यूरेनियम सामरिक महत्व का खनिज है, नाभिकीय विखंडन में उपयोग होता है और आणविक खनिज है, ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं यूरेनियम के अयस्क, यूरेनियम के अयस्क, अयस्क देखते हैं यूरेनियम के कौन कौन से अयस्क हैं, तो बता देना क्या क्या? पैगमेटाइट, पैगमेटाइट, मोनोजाइट, मोनोजाइट, चेरेलाइट, चेरीलाइट, चेरीलाइट और पिच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड। इस प्रकार के अयस्क है किसके? यूरेनियम के अयस्क पूछे कि यूरेनियम के कौन कौन से अयस्क है, क्या नाम बताओगे? पैगमेटाइट,
मोनोजाइट, चेरिलाइट और पिंचब्लेंड। इस प्रकार के अयस्क किसके? यूरेनियम के। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, बेसिकली ये साइंस का विषय हो जाता है कि अयस्क कौन कौन से, ये तो साइंस में पूछने की संभावना बनती है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी में इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य रहेगी कि यूरेनियम के कौन कौन से अयस्क है। राजस्थान के संदर्भ में नहीं पूछकर अगर विश्व ज्योग्राफी या भारत की ज्योग्राफी के बारे में डील कर रहे हैं तो आपको यूरेनियम के अयस्क के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है। लेकिन साइंस के हिसाब से भी यूरेनियम का अयस्क की तो जानकारी आपको रखना अनिवार्य ही होगा। यूरेनियम का अयस्क पूछे तो एक बार फिर से सुन लो, पैगमेटाइट, मोनोजाइट, चेरिलाइट और पिंचब्लेंड। इस प्रकार के अयस्क किसके? तो किसके बताओगे? यूरेनियम के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र कि राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडार हैं। तो उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं किसके? यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र यूरेनियम राजस्थान के किन किन जगह पर उत्पादित होता है? तो बताओगे क्या? उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में एक उमरा नामक जगह है। उदयपुर में कौन सी जगह? उमरा। उमरा जगह पर उत्पादित होता है क्या? यूरेनियम। क्या उत्पादित होता है? यूरेनियम। अगला जिला ले लेते हैं सीकर जिला। दिख रहा है ना, ग्रीन कलर थोड़ा डार्क कम है इसलिए कम दिखता होगा। सीकर में है खंडेला और रोहिला। खंडेला एक तो है, खंडेला एक है रोहिला। ठीक है, तो सीकर में किन किन जगह पर यूरेनियम का उत्पादन होता था? खंडेला और रोहिला। ठीक है, अब ले लेते हैं बूंदी जिला। बूंदी में है हिंडोली। हिंडोली जगह पर भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, यूरेनियम के उत्पादन के बारे में देख रहे हैं। यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र में उदयपुर का उमरा क्षेत्र, सीकर का खंडेला और रोहिला क्षेत्र, बूंदी का हिंडोला। इसकी हिंडोली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अब और देखते हैं, ये मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सभी संशय और समस्या का सरलीकरण होगा। अब देखते हैं जोधपुर में। जोधपुर में आगोलाई और बीनावास के पास भी पाया जाता है। आगोलाई बीनावास आगोलाई बीनावास। भीलवाड़ा वाला क्षेत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भीलवाड़ा में किन किन क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडार है बता देना क्या क्या। भीलवाड़ा में 3 जगह पर पाए जाते हैं, एक तो भूनास, एक पुराड़ा और एक भीलवाड़ा में जहाजपुर। तो जहाजपुर, कुराड़िया और भूनास। इन 3 जगह पर भीलवाड़े में यूरेनियम के भंडार हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में आगोलाई और बीनावास और भीलवाड़ा में जहाजपुर, कुराड़िया और भूनास नामक जगह पर यूरेनियम के उत्पादन होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है? तो विशेष रूप से ध्यान रखना इसके बारे में। और लिख लेते हैं जैसे 12 जिले में रामगढ़, 12 में है रामगढ़ 12 में भी यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया ना? और देखते हैं अजमेर में है, किशनगढ़ है, बूंदी में भी है, देवली नामक जगह पर। तो अजमेर में लिख दो यूरेनियम के कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। अजमेर में पूछ ले तो बता देना क्या? किशनगढ़। और टोंक में पूछे कि टोंक में यूरेनियम कहाँ पर उत्पादित होता है तो बता देना देवली नामक जगह पर। देवली एक तहसील है टोंक की। तो विशेष रूप से ध्यान रखना क्या ना, यूरेनियम के उत्पादन में अजमेर में है किशनगढ़ जगह और टोंक में है देवली जगह। अब मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि राजस्थान के किन किन जगह पर
और कहाँ कहाँ पर यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र हैं। तो विशेष रूप से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना, ले लिया ना। अब देखते हैं यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र मानचित्र के माध्यम से। अरे बोलो किस चित्र के माध्यम से? मानचित्र के माध्यम से। मानचित्र किसका उकेरेंगे? राजस्थान का। ये माना कि मानचित्र किसका, तो बताओगे किसका? राजस्थान के मानचित्र में एक जिला पड़ता है यहाँ पर, बोलो कौन सा जिला? उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में एक जगह पड़ती है उमरा। उदयपुर में उमरा नामक जगह पर निकाला जाता है यूरेनियम। एक जिला पड़ता है यहाँ पर भीलवाड़ा में 3 जगह पर बेसिकली यूरेनियम निकाला जाता है, जिसमें एक है कुराड़िया, जहाजपुर और एक है भुनास। ठीक है, भीलवाड़ा में इन जगह पर निकाला जाता है कुराड़िया, जहाजपुर और भुनास। एक जिला पड़ता है यहाँ पर प्याले की आकृति में, जिला कौन सा? बोलो सीकर में 2 जगह पर है, एक तो खंडेला और एक रोहिला। तो खंडेला और एक का नाम है रोहिला। इन 2 जगह पर बेसिकली निकाला जाता है क्या? तो क्या बताओगे? सीकर खंडेला में तो निकाला जाता है रोहिला, और खंडेला में निकाला जाता है यूरेनियम। सीकर जिले में पूछा जाए, भीलवाड़ा में पूछा जाए तो कुराड़िया और जहाजपुर भुनास, इन 3 जगह पर निकाला जाता है यूरेनियम। और उदयपुर में पूछे कि उदयपुर जिले में कहाँ पर निकाला जाता है, तो उमरा बता देना। और अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से देखते हैं अगले बचे हुए क्षेत्रों के नाम। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बाकी बची हुई जगह पर भी देख लेते हैं। यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना। बाकी वो बेरिलियम थोरियम कम है जितने। ये मान लो राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान के मानचित्र में यहाँ पर एक जिला पड़ता है, बोलो कौन सा? टोंक। राजस्थान के मानचित्र के आकार के समान जिला पड़ता है टोंक। टोंक जिले में एक जगह पड़ती है देवली, बोलो कौन सी जगह? देवली में निकल जाता है। यहाँ एक जिला पड़ता है बूंदी, बोलो कौन सा जिला? बूंदी। और बूंदी में एक जगह पड़ती है कौन सी? हिंडोली नामक जगह बूंदी में भी यूरेनियम के निकाले जाते हैं खनिज के रूप में। एक जिला पड़ता है यहाँ पर बारां जिला, कौन सा जिला? बारां जिला में है बेसिकली रामगढ़ क्रेटर झील का उदाहरण है। विशेष रूप से रामगढ़ में भी निकाला जाता है क्या? यूरेनियम। और एक जिला पड़ता है यहाँ पर जोधपुर जिला। यहाँ पर जोधपुर जिले में है आगोलाई व बीनावास नामक क्षेत्रों में भी निकाला जाता है क्या? यूरेनियम। तो यूरेनियम के बारे में एक बार फिर सभी मित्र साथी भाई बहन एक बार फिर जानकारी सुनो कि यूरेनियम के बारे में आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। यूरेनियम बेसिकली सामरिक महत्व का खनिज है। ये आणविक नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग होता है। आणविक खनिज है यूरेनियम। और इसके अयस्क पूछे तो बता देना क्या? पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट और चेरिलाइट और आदि इस प्रकार के, और पैगमेटाइट इस प्रकार के यूरेनियम के क्या है? अयस्क। और यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र पूछे है कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो बता देना राजस्थान के एक दक्षिण पश्चिम में जिला पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर जिले में भुनास नामक उदयपुर में उमरा नामक जगह पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। और एक जिला पड़ता है दक्षिण मध्य में जिसका नाम है भीलवाड़ा में 3 जगह हैं जिसके नाम है, एक का नाम कुराड़िया, एक का नाम है क्या नाम है? जहाजपुर, और एक का नाम क्या? भुनास। जहाजपुर, कुराड़िया और भुनास, इन 3 जगह पर भीलवाड़ा में बेसिकली यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, उत्पादन होता है। और एक जिला पड़ता है उत्तर पूर्व में जिसका नाम है सीकर जिला, जिसकी आकृति है प्याले के समान। उस जिले में 2 जगह है, एक का नाम है खंडेला और एक का नाम है रोहिला। इन 2 जगह पर भी निकाला जाता है क्या? तो बोलो यूरेनियम। और एक जिला पड़ता है बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र का जिला बूंदी में अभी हिंडोली नामक जगह पर यूरेनियम के भंडार है। और एक जिला पड़ता है, बोलो कौन सा? टोंक। और टोंक में कौन सी जगह बताओ?
टोंक में जगह का नाम है क्या? देवली। ये 1857 की क्रांति के समय एक बहुत महत्वपूर्ण सैनिक छावनी भी थी। तो देवली, टोंक, बूंदी, हिंडोली, उदयपुर, उमरा, भीलवाड़ा में, कुराड़िया, जाजपुर और क्या क्या बताओगे? कुराड़िया, जाजपुर और गुणास, 3 जगह। सीकर में रोहिला और खंडेला, जोधपुर में आगोलाई और बीनावास, बारां जिले में क्या? रामगढ़। तो इन जगह के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है। यूरेनियम के भंडार के रूप में इन्हें सभी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो यूरेनियम के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं किसके बारे में? थोरियम के बारे में। और थोरियम के बारे में इतनी कुछ जानकारी ध्यान रखनी है ही नहीं, सिर्फ 2 वर्ड में आप कंप्लीट थोरियम। तो दूसरा आणविक खनिज के रूप में लेते हैं कौन सा खनिज? तो बता देना क्या? थोरियम। थोरियम के भंडार बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या बताओगे? नंबर 2 लगाते हैं क्या? थोरियम। नंबर 2 लगा दो, थोरियम। थोरियम। थोरियम के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? उत्पादन क्षेत्र नाम ध्यान रखना इनका, और कुछ ध्यान रखना। उत्पादन क्षेत्र कि राजस्थान के किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में थोरियम का उत्पादन होता है? तो थोरियम में बता देना, एक जिला पड़ता है पाली। पाली जिले में जगह है, एक का नाम है भद्रावन। भद्रावन। एक का नाम है भीतवाड़ा। भीतवाड़ा। भीलवाड़ा नहीं है, भीतवाड़ा जगह। और एक का नाम है भद्रावन। इन 2 जगह पर, ये बेसिकली पाली जिले में है जहाँ पर थोरियम के भंडार मिलते हैं। और एक जगह है बेसिकली भीलवाड़ा जिले में, सरदारपुरा। भीलवाड़ा जिला। एक जिले का नाम पूछे भीलवाड़ा में, और पाली जिले में थोरियम के उत्पादन होता है। भीलवाड़ा जिले में जगह का नाम है सरदारपुरा। सरदारपुरा जोधपुर वाला नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र नहीं है। सरदारपुरा भीलवाड़ा में एक थोरियम उत्पादन का क्षेत्र है। तो सरदारपुरा, सरदारपुरा। और सरदारपुरा है किस जिले में? आंसर बता देना। भीलवाड़ा में। भद्रावन पाली में है। भीतवाड़ा पाली में। भीलवाड़ा नहीं, भीतवाड़ा पाली में, भद्रावन है पाली में, और सरदारपुरा भीलवाड़ा में। किसके उत्पादन क्षेत्र है? तो आंसर क्या बताओगे? थोरियम के उत्पादन क्षेत्र। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? उत्पादन क्षेत्र पूछे तो पाली में है, भद्रावन और भीतवाड़ा, और भीलवाड़ा में सरदारपुरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? एक बार ले लो, देख लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, 2 आणविक खनिज कंप्लीट। तीसरा आणविक खनिज लेते हैं कौन सा? लिथियम। लिथियम के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है? तीसरा लेते हैं लिथियम। लिथियम के बारे में कुछ जानकारी ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ उत्पादन क्षेत्र ध्यान रखना है। लिथियम। लिथियम। लिथियम आयन बैटरी वेरी साइंस में होता है। 2020 में शायद लिथियम आयन बैटरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो लिथियम बेसिकली राजगढ़ व अजमेर, राजगढ़ व अजमेर उत्पादन क्षेत्र है। क्या है? उत्पादन क्षेत्र। क्या है? उत्पादन क्षेत्र है। किसके उत्पादन क्षेत्र है? तो लिथियम। लिथियम के उत्पादन क्षेत्र पूछे तो राजगढ़ और अजमेर। बेसिकली इनके बारे में इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। किसके बारे में? लिथियम के बारे में। लिथियम के बारे में पूछे कि आपको कि अजमेर व राजगढ़ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर बता देना क्या? लिथियम। लिथियम के लिए बेसिकली राजगढ़ और अजमेर जगह प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? बोलो कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब चतुर्थ आणविक खनिज के बारे में देख रहे हैं। चौथा आणविक खनिज जिसका नाम क्या क्या बताओगे? बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम खनिज के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी? ये बेसिकली आणविक खनिज है। इसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में नाम ध्यान रखना है। उत्पादन क्षेत्र कि बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्या क्या बताओगे? एक तो जिला ले लेते हैं उदयपुर। उदयपुर जिला। अरे बोलो कौन सा जिला?
उदयपुर जिला, उदयपुर जिले में एक जगह पड़ती है शिकारबाड़ी। उदयपुर जिले में जगह है शिकारबाड़ी, शिकारबाड़ी। उदयपुर में शिकारबाड़ी नामक जगह पर बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र है। राजगढ़ में है क्या, चंपागुड़ा। बेसिकली इसको कहीं पर उदयपुर में दर्शाते हैं और कहीं पर उदयपुर और राजसमंद में। तो राजसमंद है, एक मिनट सॉरी, राजसमंद में है चंपागुड़ा। बेसिकली इसको कहीं पर तो उदयपुर में भी दर्शाया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। उदयपुर यहाँ राजसमंद आ सकता है, चंपागुड़ा। अब देखते हैं जयपुर में गुर्जरवाड़ा। जयपुर जिले में बेरिलियम उत्पादन क्षेत्र पूछे तो क्या बताओगे, गुर्जरवाड़ा। ठीक है, तो विशेष रूप से सुनो वापस। बेरिलियम उत्पादन क्षेत्र के नाम पूछे तो बता देना क्या, उदयपुर में तो शिकारबाड़ी, राजसमंद में चंपागुड़ा, जयपुर में गुर्जरवाड़ा। इस प्रकार के नाम ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया ना। अब देखते हैं सीकर जिले में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं। किसके बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र पूछे कि सीकर जिले में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं, तो क्या बताओगे, तोरड़ा, बूचरा और एक है नीम का थाना। तोरड़ा, बूचरा, नीम का थाना और एक है चूरला। ठीक है, तो ये 4 उत्पादन क्षेत्र है सीकर में, तोरड़ा, बूचरा, नीम का थाना और चूरला। और एक ले लेते हैं, देखो डूंगरपुर जिले में भी उत्पादन क्षेत्र है, डूंगरपुर में सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले में पूछ ले कि कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र है बेरिलियम के, उत्पादन सागवाड़ा किस जिले में, तो आंसर क्या बताओगे, सागवाड़ा तो है डूंगरपुर में। सीकर में पूछे तो तोरड़ा, बूचरा, नीम का थाना और चूरला, ये 4 उत्पादक क्षेत्र है सीकर में, डूंगरपुर में सागवाड़ा। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब देखते हैं किस जिले के बारे में, अजमेर के कौन कौन से क्षेत्र हैं बेरिलियम उत्पादन के। अजमेर जिले में कौन कौन से क्षेत्र हैं, अजमेर जिले में किसके बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र पूछे तो क्या बताओगे, एक तो नाम है बांदर सिंदरी और एक का नाम है मकरेड़ा। बांदर सिंदरी अजमेर और एक का नाम है मकरेड़ा। तो ये 2 जगह है, कहाँ पर है, अजमेर में। और एक ले लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब देखते हैं भीलवाड़ा में कौन कौन सी जगह है। भीलवाड़ा में उत्पादन क्षेत्र पूछे कि भीलवाड़ा में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र है, तो क्या बताओगे, भीलवाड़ा में पूछ ले किसके उत्पादन क्षेत्र है बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र, तो क्या बताओगे, भीलवाड़ा में है। एक का नाम है क्या, शिवराती है और एक क्या नाम है, तिलोली है, शिवराती है और देवड़ा है, भेजा है। देवड़ा और भेजा। ये 4 जगह है, कहाँ पर, भीलवाड़ा में। देवड़ा, भेजा, शिवराती, तिलोली। तो विशेष रूप से सुनो, बेरिलियम के बारे में एक बार फिर से सुनो। बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र पूछे कि राजस्थान में बेरिलियम के उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, किन किन जिलों में होता है, तो क्या नाम बताओगे। एक जिला पड़ता है राजस्थान में उदयपुर, जिलों की नगरी उपनाम से, उसमें शिकारबाड़ी नामक जगह पर उत्पादन होता है किसका, बेरिलियम का। दूसरा जिला पड़ता है राजसमंद में चंपागुड़ा नामक स्थान पर भी बेरिलियम का उत्पादन क्षेत्र है। अगला जिला पड़ता है कौन सा, भीलवाड़ा में 4 जगह पर बेसिकली
उत्पादन होता है बेरिलियम का, जिसका नाम है भेजा, देवड़ा, शिवरात्रि और तिलोली। इस प्रकार इन 4 जगह पर भी उत्पादन होता है किसका, बेरिलियम का। एक जिला पड़ता है डूंगरपुर, जहां पर सागवाड़ा नामक जगह पर भी बेरिलियम के उत्पादन होते हैं। ठीक है। एक जिला पड़ता है अजमेर, अजमेर जिले में जगह पड़ती है बांदर सिंदरी और मकरेड़ा। इन 2 जगह पर भी उत्पादन किसका, तो किसका नाम बताओगे, बेरिलियम की। एक जिला पड़ता है, कौन सा जिला, कौन सा जिला, सीकर जिला। सीकर जिला में भी बूचरा है, चूरला है, खंडेला है, तोरड़ा है। इस प्रकार की 4 जगह सीकर में भी है, तोरड़ा, बूचरा, चूरला और जगह का नाम क्या, नीम का थाना। सीकर वाली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीकर में कौन कौन सी जगह पर बेरिलियम के उत्पादन छात्र हैं, तो नाम क्या बताओगे, पहले का नाम तोरड़ा, बूचरा, चूरला और नीम का थाना। इन 4 जगह पर बेरिलियम का उत्पादन होता है, कहां पर है, तो बता देना सीकर। तो बेसिकली इन जगह का नाम आपको ध्यान रखना है। जहां पर खनिजों के बारे में देखते हैं, बात रिकॉल करते हैं, पूरा का पूरा वापस से रिकॉल करते हैं, ताकि आप में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे। तो रिकॉल करते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान में आणविक खनिजों के बारे में स्थिति पूछे तो राजस्थान में 4 प्रकार के आणविक खनिज है। कौन कौन से पूछे कि राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज है, तो नाम क्या बताओगे, एक का नाम है यूरेनियम, एक का नाम है थोरियम, लिथियम और बेरिलियम। इस 4 प्रकार के आणविक खनिज पाए जाते हैं, कहां पर, तो राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो 4 आणविक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें हमने सर्वप्रथम अध्ययन किया था किसका, यूरेनियम के बारे में अध्ययन किया था। यूरेनियम बेसिकली राजस्थान में एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसके बारे में पूछा जाए कि इसका उपयोग क्या है, तो ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है और इसका नाभिकीय विखंडन में उपयोग किया जाता है किसका, यूरेनियम का। और यूरेनियम के अयस्क पूछेगा, यूरेनियम कौन कौन से अयस्क है, तो नाम क्या बताओगे, क्या बताओगे नाम, पैगमेटाइट, मोनोजाइट, चेरिलाइट और पिंच ब्लेंड। इस 4 प्रकार के अयस्क किसके है, तो बताओगे क्या, यूरेनियम। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखते हैं यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र की राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेनियम। तो यूरेनियम के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है उदयपुर, जहां पर उमरा नामक जगह पर यूरेनियम के भंडार है। एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा, जिला पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 3 जगह पर भंडार है यूरेनियम के, एक का नाम है बुनास, एक का नाम है कुराड़िया और एक का नाम है जाजपुर। इन 3 जगह पर भीलवाड़ा में बेसिकली पाए जाते हैं क्या, यूरेनियम के भंडार। और एक जिला पड़ता है बूंदी, जहां पर हिंडोली नामक जगह पर यूरेनियम के भंडार। एक जिला पड़ता है कौन सा, टोंक, जहां पर देवली नामक जगह पर यूरेनियम के भंडार है। एक जिला पड़ता है हाड़ौती के पठार का जिला, दक्षिण पूर्व का जिला, जिसका नाम है क्या, क्या नाम है बताओ, जिसका नाम है बारा जिला। और बारा जिले में रामगढ़ नामक जगह पर पाए जाते हैं यूरेनियम के भंडार। एक जिला पड़ता है सीकर, जहां पर खंडेला और रोहिला नामक जगह पर भी यूरेनियम के भंडार है। एक जिला पड़ता है अजमेर, अजमेर में कौन सी जगह, किशनगढ़, इन जगह पर पाए जाते हैं। और एक जिला पड़ता है अपना जोधपुर जिला, जोधपुर जिले में आगोलई और बीनावास नामक जगह पर भी यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम की प्रचुरता है और यूरेनियम भंडार के आगामी संभावित परिणाम मिलने की 100% संभावना इन जगह पर। तो यूरेनियम के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। उसके पश्चात थोरियम के बारे में जानकारी क्या ध्यान रखनी है। थोरियम बेसिकली राजस्थान के पाली जिले में भद्रावन और भीतवाड़ा नामक 2 जगह पर, बेसिकली पाली जिले में एक तो है भद्रावन और एक भीतवाड़ा नामक 2 जगह पर पाया जाता है थोरियम। और एक भीलवाड़ा जिले में एक जगह पड़ती है सरदारपुरा, जहां पर भी पाए जाते हैं क्या, क्या पाए जाते हैं, थोरियम के भंडार। थोरियम के भंडार पाली जिले में तो भद्रावन और क्या भीतवाड़ा, और एक का भीलवाड़ा जिले में है, जगह का नाम क्या नाम है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है सरदारपुरा, वहां पर भी पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं, तो बता देना थोरियम। और उसके पश्चात हमने देखा था लिथियम। लिथियम के बारे में केवल इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है, राजगढ़ व अजमेर नामक जगह पर भी पाए जाते हैं लिथियम के भंडार। उसके पश्चात हमने बेरिलियम के बारे में देखा। बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पूछे तो एक जिला पड़ता है उदयपुर, उदयपुर जिले में शिकारबाड़ी। राजसमंद में एक जगह पड़ती है चंपागुड़ा। अजमेर में बांदर सिंदरी और मकेड़िया, ये 2 जगह हैं अजमेर जिले में। और भीलवाड़ा में भी है, भीलवाड़ा में है, देख लो तो 1 मिनट, देवड़ा है, तिलोली है, भेजा है, शिवरात्रि है। देवड़ा, तिलोली,
भेजा और शिवरात्रि, ये 4 जगह हैं भीलवाड़ा में जहां पर बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र है। और एक जिला पड़ता है सीकर, जहां पर भी बूचड़ा है, चूराला है, और एक जगह है नीम का थाना, उन जगह पर भी पाए जाते हैं किसके भंडार, बेरिलियम के भंडार। तो इस प्रकार आज 4 आणविक खनिजों के बारे में देखा था, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम, इन 4 प्रकार के खनिजों के बारे में अध्ययन किया। तो संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो, संघर्ष के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, अपने किसी भी क्षेत्र में अग्रणी बन सके। इसीलिए तो कहते हैं कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, सफलता एक दिन निश्चित ही सफल होंगे आप, सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। तो बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।